किसी भी वास्तविक संत, आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी या फिर सत्पुरुष के प्रवचन आप सुनते तो हैं, उस दौरान आपका चित्त भी स्थिर अवस्था में तो होता है, लेकिन उनके जो प्रवचन होते हैं वो आपके भीतर ठहरते नहीं है। मतलब आपने उच्च स्तरीय वास्तविक संतों के प्रवचन को सुना तो सही, उनका एहसास भी आपको हुआ, लेकिन वो प्रवचन या फिर वो वचन आपके भीतर ठहरते नहीं हैं। वो कैसे ठहरेंगे या फिर उनका संचार परमानेंट आपके भीतर कैसे होगा, इस विषय पर आज मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको एक दृढ़ आसक्ति बना लेनी है कि इस दुनिया में जो जो है या फिर जो जो मैं जानता हूं या फिर जो जो मैं मानता हूं, जो भी आज तक की मेरी धारणाएं थी या फिर मान्यताएं थी, इवन जो परमात्मा है जिनके बारे में मैंने सुना है या फिर जिनके बारे में मैं जानना चाहता हूं, वो भी माया वाले परमात्मा हो सकते हैं। क्योंकि जो माया होती है वो मन की सत्ता का इस्तेमाल करती है, और अभी तक जो भी हम चल रहे होते हैं वो माया हमारे साथ में चल रही होती है, मैं बनकर चल रही होती है। तो हमें शक भी नहीं होता है कि मुझे कोई और मैं बनकर जी रहा है, और मैं उस मैं और मेरा की वजह से या फिर जो भी मैं आज तक हूँ या फिर जो भी अपने आप को मैं मानता हूँ वो मुझे माया द्वारा मनवाया गया है। और अपने इस मैं और मेरा का सहारा लेकर मैं इस दुनिया में लड़ाई कर रहा हूँ या फिर इसके लिए फाइट कर रहा हूँ। ये फाइट मैं अपने से बाहर भी करता रहता हूँ और अपने अंदर भी करता रहता हूँ। रहती हूँ भी शामिल कर लेना आप इसमें, ये रहता हूँ रहती हूँ बोलने में और भी ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा। वैसे वास्तव में इस दुनिया में जो भी हो रहा होता है, हमारा बोलना या फिर किसी दूसरे का सुनना या फिर उसका बोलना या फिर हमारा सुनना या फिर किसी भी तरह की इस प्रकृति में हलचल होना, ये सब एक ही होता है और परमात्मा अपने आप से ही लीलाएं कर रहे होते हैं। लेकिन वास्तव में परमात्मा वाली लीलाएं तो हमको समझ में नहीं आती हैं, हम माया वाली लीलाओं तक ही सीमित रह जाते हैं। मतलब अंतरिम जागृति ना होने की वजह से हम माया वाली लीलाओं को ही सच मान रहे होते हैं और उसके लिए फाइट कर रहे होते हैं, या फिर उस बेस पर ही हमारा आज तक का जीवन टिका हुआ होता है। और अगर हम अध्यात्म की शुरुआत करते हैं तो वहां भी माया से हमारा पीछा नहीं छूटता है, माया हमारे मन के साथ में चलती है। वैसे भी जो हमारे मन को अच्छा लगता है हम उसी के हो जाते हैं। तो ध्यान रहे, जो माया है वो सबसे बड़ी ठगनी है। तो वो आपको माया वाला परमात्मा बना करके भी दिखा देगी, और आप तो वैसे भी अपने मन के हिसाब से चल रहे हैं, तो आप माया वाले परमात्मा के ही होकर रह जाएंगे। और माया को आपके मन का इस्तेमाल करके आपको कुछ भी दिखाना या फिर कुछ भी महसूस करवाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। आज तक आपके साथ जो भी हुआ है ये माया ने ही करवाया है। आपके मन का इस्तेमाल करके आप आज ऐसे बन गए हैं, और आपको अभी तक आइडिया नहीं आ पाया है कि मेरे जीवन को तो माया की सत्ताओं द्वारा चलाया जा रहा है, मेरा आध्यात्मिक जीवन भी माया के अंडर में है। और अगर मैं इस माया की सत्ता से ऊपर उठना चाहता हूँ, किसी गुरु की तलाश भी करना चाहता हूँ, तो मुझे गुरु के बारे में भी सोच समझकर फैसला करना पड़ेगा। कहीं वो गुरु भी माया के अधीन तो नहीं है, कहीं वो माया वाला आत्मज्ञानी तो नहीं है। क्योंकि माया डायरेक्ट हमारे मन का इस्तेमाल करके हमारे सामने कोई भी चीज को रखती है, वो परमात्मा को भी हमारे सामने पेश कर देगी कि परमात्मा तो ये भी हैं, और आपको थोड़ा अच्छा वाला फील भी करवा देगी। मतलब ये जो माया वाला अच्छा और बुरा होता है, माया वाले अच्छे से और सुख से तो आपको हर हाल में ऊंचा उठना ही पड़ेगा। अगर आप में किसी भी तरह का कोई लोभ या लालच नहीं होगा, तो माया की जितनी भी सत्ताएं लोभ का सहारा लेकर या फिर काम का सहारा लेकर या फिर क्रोध या फिर भय का सहारा लेकर आपको अपने अधीन करने का काम करती हैं, वो नहीं कर पाएंगी। क्योंकि अंतरिम यात्रा के दौरान अगर आपको किसी भी तरह का प्रलोभन दिया जाए, भले ही आपको धन दौलत दिया जाए, स्त्री हैं आपको कोई स्मार्ट सा पुरुष दिख जाए, या फिर अगर आप पुरुष हैं तो आपको कोई चमकीली सी स्त्री दिख जाए, आप उनके लफड़े में नहीं पड़ने वाले हैं। क्योंकि आपको इस संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, माया वाला तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए। इवन इस भौतिक जगत में जो सम्मान के लिए इंसान पागल हो जाता है, वो सम्मान भी माया वाला होता है। उस सम्मान को खोने के बाद कुछ इंसान तो ऊपर ही चले जाते हैं, मतलब आत्महत्या कर लेते हैं। टोटल मिलाकर आपको अपने अधीन करने के लिए माया की सत्ताएं हर क्षण जागरूक रहती हैं, वो सेकंडों के हिसाब से काम करती हैं। आपको भूख लगवाने से लेकर, आपको कुछ भी समझाने से लेकर, या फिर बहुत तरह की मान्यताएं और धारणाएं और भी ज्यादा आपके अंदर भरने से लेकर, हर काम इस भौतिक जगत में जो भी होता है, जो भी आपको दिख रहा है या फिर दूसरे जो भी आपको बता रहे हैं, वो सब भी माया की निगरानी में होता है। आपको आसक्ति बना लेनी है कि जो नहीं है वही वास्तविक परमात्मा होता है। जो भी आपको समझ में आ रहा है या फिर जिस भी विषय को देखने या फिर सुनने के बाद आप अपनी आत्म स्थिति से इधर उधर हो जाते हैं, वो सब माया होती है। और एक बात और है, जो हमारा आत्म स्वरूप होता है वो सिर्फ सतमार्ग पर चलने वाला जो साधक होता है वही अपने आत्म भाव में
टिक सकता है, आत्म स्थिति में टिक सकता है, जो सत्य मार्ग में चलने वाला होगा, जिसे इस दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए होगा। माया वाला परमात्मा के लिए भी वो पहले से ही एडवांस में जागरूक रहता है। आपको अंतरिम जागृति करनी है कि कहीं जो भी मुझे समझ में आया है इसमें मेरा मन शामिल तो नहीं है, या फिर मेरा दिमाग शामिल तो नहीं है इसमें। इस तरह से आपको फूक फूक कर सरलता के साथ आगे बढ़ना होता है। माया जगह जगह में आपको लपेटने की हर संभव कोशिश करती है। किसी भी तरीके से वो हमें अपने लपेटे में या फिर अपने अधीन रखने के लिए काम करती हैं। अनंत असंख्य सत्ताएं उसकी काम करती हैं। तो अगर आपको इस दुनिया में किसी भी तरह का कोई भी लोभ या फिर लालच नहीं होगा तो फिर माया उतनी प्रभावी नहीं रहती है, या फिर वो अंतरिम यात्रा के दौरान आपको लपेट नहीं पाएगी। अगर थोड़ा सा भी आपने अपने मन के हिसाब से आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण किया तो माया वाला परमात्मा बनाकर आपके सामने खड़ा भी माया कर सकती है, और ऐसा होता भी है। बहुत सारे साधकों के साथ ऐसा ही हुआ है। जैसा कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज में बोला था कि आज तक इस धरती पर जितने भी सिद्ध पुरुष या फिर बुद्ध पुरुष या फिर ऋषि मुनि रहे हैं, वास्तविक परमात्मा उनमें से किसी को भी घटा नहीं है। और जिन्हें घटा होता है उनकी कोई किताब नहीं लिख पाता है, उनके बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं पाता है, या फिर वो एक सांसारिक इंसान को या फिर माया के अधीन वाले इंसान को वो इंसान या फिर वो साधक समझ में आएंगे ही नहीं। मतलब उनकी अवस्था का शब्दों में विस्तार नहीं किया जा सकता, उनको समझाया नहीं जा सकता। परमात्मा को जो है समझाया नहीं जा सकता है। परमात्मा को जो समझाने की कोशिश करेगा, जो वास्तविक परमात्मा को समझाने की कोशिश करेगा, उसे एक बहुत तरह का पेन जैसा होने लगता है। मतलब वो बुद्धि के आखिरी पॉइंट का इस्तेमाल करेगा तो भी परमात्मा को ठीक तरह से प्रूफ नहीं कर पाएगा। परमात्मा एक निरंतर संचार है, उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता है। वो हर क्षण नए होते हैं, वो कण कण में होते हैं लेकिन हर क्षण नए होते हैं। वैसे अगर माया नहीं होती, या फिर ये सिद्धियां नहीं होती, या फिर ये भूत प्रेत नहीं होते, या फिर रूप बदलने वाली ये बहुत तरह की सत्ताएं नहीं होती, तो फिर आध्यात्मिक जर्नी के दौरान शायद हमें ये नहीं पता लगता कि माया नाम का भी एक आवरण होता है और परमात्मा का आवरण भी एक होता है, जो कि इन सबसे अलग होता है। और वो पहला आवरण भी होता है और वो आखिरी आवरण भी होता है। आज शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे यहाँ बैठे बैठे चक्कर जैसे आ रहे हैं। वीडियो की शुरुआती लाइन ये थी कि किसी भी उच्च स्तरीय संत के, वास्तविक साधु संत के प्रवचन अगर आप सुनते हैं तो वो प्रवचन आप में ठहरते नहीं हैं। वो कैसे ठहरेंगे? तो आंतरिक यात्रा के दौरान जब आप अपने अनंत एकांत में पहुंच जाते हैं, जब आप अनंत मौन में पहुंच जाते हैं, तब अगर आप प्रवचन सुनते हैं, मतलब जब भीतरी तौर पर कोई भी इधर उधर का आपके भीतर नहीं होता है, उस वाले मौन की बात मैं कर रहा हूं, तब अगर आप सत्पुरुषों के प्रवचनों को सुनते हैं, आप में और उनमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आप और सत्पुरुष दोनों एक होने चाहिए। तो अगर आप उनके प्रवचनों को सुनते हैं, अभी तक तो आपको सिर्फ उनका संचार महसूस हो रहा था, और अगर आप आंतरिक एकांत के साथ या फिर मौन होने के साथ उन प्रवचनों को ग्रहण करते हैं, मौन अवस्था में ही आपको उनके प्रवचनों को सुनना है, तो वो जो प्रवचन होते हैं, जो सत्पुरुष के भी हो सकते हैं, ब्रह्म पुरुष के भी हो सकते हैं, अक्षर ब्रह्म के भी हो सकते हैं, या फिर सद्गुरु के भी हो सकते हैं, मौन अवस्था में अगर आप उनके प्रवचनों को सुनते हैं तो वो फिर आपके अंतकण में स्थिर हो जाते हैं। मतलब वो परमानेंटली आपके अंदर फिट हो जाते हैं। और हाँ, उच्च स्तरीय संचारों को अपने अंदर ठहराने वाला स्टेप जब आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको समर्पण भी कर देना है। किसी भी तरह का भय, संकोच या फिर सवाल आपके भीतर नहीं होना चाहिए। आपको अगर सत्पुरुष दिख जाते हैं, या अगर आपको वो नहीं भी दिख रहे हैं, तो भी आपको उनके समक्ष समर्पण कर देना है। आपको ऐसा महसूस करना है कि ये और मैं एक ही हूँ, और वास्तव में हम एक होते भी हैं। दोनों को एक मानने के साथ आपको समर्पण कर देना है उस प्रवचन को सुनने के दौरान। और उस प्रवचन को आपको सुनना कब है, ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। अगर उसके बाद उस अवस्था से अगर आप बाहर भी निकल जाते हैं और इस भौतिक दुनिया में सर्वाइव भी करने लगते हैं, तो भी वो जो प्रवचन होते हैं या फिर जो सत्य का संचार होता है वो आपके भीतर ही रहता है। ऐसे आंतरिक क्लिक में ही आप उस अवस्था में चले जाएंगे, या फिर ऑटोमेटिक उसका संचार आपके भीतर होने लगेगा। दोबारा से बता देता हूँ, आसक्ति बना लेनी है आपको। जो जो मैं जानता हूँ, या फिर जो जो मेरे अंदर भरा हुआ है, जो जो मुझे दुनिया से सुनने को मिल रहा है, या फिर मेरा मन अपने आप ही मुझे समझा रहा है, या फिर दिमाग मुझे समझा रहा है, जो जो मुझे दिख रहा है, बंद आंखों से भी जो जो मुझे दिख रहा है, जहां तक मेरी बुद्धि समझ पा रही है वहां तक माया है। तो जहां बुद्धि और मन की सीमा खत्म होती है, वहीं से वास्तविक आवरण की शुरुआत होती है। और उस आवरण को तब आप कुछ हद तक छू पाएंगे। कुछ हद ही बहुत बड़ा होता है, जब आपको इस माया रूपी संसार में किसी भी तरह का लोभ या फिर लालच नहीं होगा।
वो किसी भी तरह का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा वो माया वाला ही होगा। आप कुछ इस तरह से इसे समझ सकते हैं। तो इन सबसे हटने के बाद, कटने के बाद, आंतरिक यात्रा के दौरान मौन अवस्था में आपको उच्चस्तरीय सत्पुरुषों के प्रवचन सुनने हैं। मौन अवस्था बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कान लगाकर कुछ ऐसे सुनना है कि ये अब मेरे अंदर होना चाहिए, ये अब मैं समझ कर ही रहूंगा। और हाँ, ऐसे उच्च स्तरीय प्रवचनों को ग्रहण करने के लिए बुद्धि वाली समझ नहीं काम आती है, मन वाली समझ काम नहीं आती है, या फिर जो तर्क वितर्क वाली जो समझ होती है वो भी काम नहीं आती है। वो एक अलग ही समझ होती है। आपको इन सारी समझों को भी परे कर देना है। मतलब ज्ञान तो हो गया होगा आपको कि बुद्धि वाली समझ काम नहीं आती है, मन वाली काम नहीं आती है, तर्क वितर्क वाली काम नहीं आती है, मैं और मेरा वाली समझ भी काम नहीं आती है। बिल्कुल एक सेपरेट समझ होती है, वो एक अलग ही होती है। एक बार अगर उस समझ का संचार इतना सा भी आपके भीतर में हो गया तो उसके बाद आध्यात्मिक जगत का जो रास्ता है आपका ऑटोमेटिक साफ होने लगेगा। फिर आपको बहुत सारे गुरुओं की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्पेशली AI जनरेटेड गुरु जो है उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आजकल सोशल मीडिया में अच्छा खासा प्रवचन तो देते हैं, कैलाश पर्वत के बारे में बताते हैं, पिरामिड के बारे में बताते हैं, लेकिन पुराने किसी मोह को भी वो शामिल करते हैं। माया उन्हें अभी भी खींच रही है, उन्हें समझ में आ ही नहीं रहा है, वो वहीं पर अटक गए हैं। मैंने एक दिन नारद मुनि और भगवान नारायण वाला एग्जाम्पल दिया था, वो कोई मजाक नहीं है। उस वाले एग्जाम्पल को भी आपको बार बार सुनना है और महसूस करना है कि ये वास्तव में मैं हूँ, वो कोई नारद मुनि नहीं है, वो आप हैं या फिर वो मैं हूँ। एनीवेज, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो जरूर करें। नमस्कार। और माया को भूलना मत, क्योंकि जो आपको याद नहीं आ रहा है वो माया की वजह से याद नहीं आ रहा है। वो आपके भीतर है, वो मेरे भीतर भी है। एक वास्तविक समझ आपके भीतर है जिसे आप भूले हुए हैं, आपको याद नहीं आ रहा है, माया की वजह से नहीं आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन नमस्कार।